11 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जम्बूरी मैदान भोपाल में आयोजित विशाल सरपंच महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतें प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली बम धमाकों में दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि देश में जब लाल सलाम का अंत हो रहा है तो देश विरोधी ताकतें भी बच नहीं पाएंगी। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायतों को जो अधिकार प्राप्त है वे बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास भी नहीं है। एक सरपंच अपने गांव की दिशा और दशा को बदल सकता है, इसलिए पंचायतें हमारी योजनाओं का सबसे मजबूत आधार है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रत्येक पंचायत को शांति धाम निर्माण के लिए 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अब तक चिकित्सा और कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई मेडिकल और एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए हैं, जिससे युवाओं को अपने ही प्रदेश में उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्राम विकास की हर योजना में पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने सरपंचों से आह्वान किया कि वे गांव को स्वावलंबी, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। बोले भारत माता की, धरती पुत्र किसान की। आज के इस कार्यक्रम में एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करूंगा। त्रिस्तरीय पंचायत संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सच में अलग अलग संगठन आते तो कंफ्यूजन पैदा होता है, बड़ा मुश्किल जाता है किसकी बात माने किसकी नहीं माने। बात तो सबकी घूमघाम के अपने अधिकार संपन्न बनाने की होती है, लेकिन घर में सब्जी पूड़ी भी बनती है, पराठे का मजा अलग आता है, दाल बाटी का आनंद अलग आता है। बात तो वही है, जाना तो भोजन में ही, लेकिन अपने अपने तरीके। लेकिन हर त्योहार का मजा है, हर एक बार त्योहार जिससे जो मनता है उसका आनंद अलग आता है। और जब भोपाल में आओ तो संयुक्त बात करके आओ तो उसका अन्नकूट का मजा आता है। जोरदार अभिनंदन करें। दिवाली अभी अभी गई, 56 पकवान एक साथ आनंद लेने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन। माननीय मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रगति होते हुए, लेकिन हमें कल की बीती घटना को भी भूलना नहीं। हमारे देश की बनने वाली प्रगति, बढ़ने वाले कदम दुनिया के अंदर अलग प्रकार से निकल रहे हैं। ऐसे में दुश्मन भी पता नहीं कितने कितने प्रकार से। तो मैं अभी तो कल की घटना को माननीय गृह मंत्री जी उस पर विस्तार से बात कहेंगे। हमारे घर में होने वाली ऐसी कोई भी आपदा वो सच में हमको कष्टकारी। 2 मिनट के लिए खड़े होकर के हम मौन कर दें। कल जो घटना में किसी भी कारण से हमारे बीच से गए, ऐसे सभी हमारे अपने बंधुओं के लिए मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ 2 मिनट का हम मौन करके अपनी बात कहेंगे। ओम शांति। हमारी अपनी ऐसी रोजमर्रा की गतिविधियों में इतना बड़ा देश और इस बड़े देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10-11 साल में कितने प्रकार से कितनी सारी चीजों की चिंता की। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे हमको भरोसा है, माननीय गृह मंत्री पे भरोसा है। जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा तो ये लगेंगे कहा जो भी होंगे सब ठिकाने लगेंगे, ये पक्का भरोसा पूरे देश को। आज के इस अवसर पर चूंकि आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद है, प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद है, और जो अभी विषय आए उन विषयों के लिए हमारी सरकार सदैव आपके साथ है, ये पक्का बोल सकता हूँ, इसमें कोई शंका नहीं। जो हमारे बीच में तय होगा उस व्यवस्थाओं का परिपालन करने का काम ये सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से होगा। और ये बात तो सही है कि जब सरपंच के सामने बैठेंगे ये सब चीजें तो आना ही चाहिए, इनके बिना बात थोड़ी बनती है। तो ये इस विषय को लेकर के भी विभाग गंभीर है, लेकिन ये भी बात सही, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत के लिए सच में जो
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये हमको दिखते भले ही है, या आपकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, ये जो आपका पावर है वो पावर तो इतने बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं, एक सरपंच जो पंचायत के लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। इतने बड़े प्रदेश में सच में बड़ी आबादी हमारी गांव की पंचायतों में रहती, तो हमारे प्रदेश की अगर तस्दीर बदलना है, इसकी तकदीर बदलना है, तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है, ये आपके भरोसे से ही विकास का कारवां चल रहा है। इसलिए हमारी सभी योजनाओं के लिए आधार अगर हुए तो पंचायत। इसलिए आप बताइए, मुझे ट्राइबल के भी कुछ भाई बहनों ने अपनी तरफ से बात कही, तो हमने कहा कि आपकी बात का भी विचार करेंगे। पिछली बार आपके यहाँ 23, 24, 25 जुलाई को हमारा एक कार्यक्रम किया था, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के लिए खासकर पंचायतों के अलग अलग श्रेणीवार लोगों बिठाए थे। और इस साल भी ये हमारी 24, 25, 26 नवंबर को ये जो भोपाल में कॉन्फ्रेंस होने वाली, उसमें बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें, एक दो चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा। उदाहरण के लिए, जैसे हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरीकरण बढ़ने के कारण से पंचायत और पंचायत के पास में लगी नगरीय निकाय की कोई व्यवस्था, तो नगरीय निकाय और आपके बीच में कई बार ये टकराव आता है। जब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती तो उनके पास पार्षद भी होते हैं, सीओमओ भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन ठीक पास में पंचायत, पंचायत के पंचायत सचिव और सहायक सचिव, इससे बड़ा कोई होता नहीं। और वो टीएनसी यूएनसी से लेकर बड़ी बड़ी अपनी कॉलोनी बनाने आते हैं, बहुत सारी चीजें होती। तो ऐसा कोई समाधान निकले कि हमारी पंचायत भी जिंदा रहे और वो विकास का काम भी बंद नहीं हो, इसका मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम अपने इस तरह की व्यवस्थाओं को लिए आगे बढ़ते हैं तो कई नए टारगेट आते हैं। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने सही कहा, 2472 अटल पंचायत भवन हमारे पास इन गांवों की व्यवस्थाओं के लिए आज की स्थिति में भी जो आंकड़े बताएं, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत के भवन, 5 जिला पंचायत के भवन स्वीकृत की। जब स्वीकृत करो ताली वाली तो बजाओ भाई, आप ही के लिए तो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं बोलता तो भूल ही जाते हैं काहे के लिए बोल रहे हैं, यह आप ही के लिए बोला जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य भी है कि जब इतने बड़े काम आपको मिलने जा रहा है। ऐसे में शांति धाम की बात भी बहुत पवित्रता के साथ आई। ये हमारे लिए 2026 का समय, तो हमारे द्वारा ये मन का एक भाव भी रहता है हर एक गांव के अंदर। हमने तय किया कि हर हालत में शांति धाम के लिए जो राशि चाहिएगी और यह अतिक्रमण हटाने से लेकर जो भी कठिनाई, उसका समाधान करने के लिए निश्चित रूप से कलेक्टर्स के माध्यम से सारा प्रशासन आपके साथ रहने वाला है। इस टारगेट पे हमको आगे बढ़ना। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पे भी गौशालाओं का, गोपालों का, दूध उत्पादन का एक बड़ा अभियान जब हम चलाने वाले हैं, तो दूध उत्पादन अभी जो 9% है उसको 20% तक ले जाने वाले। इसलिए अलग से जितने प्रकार से हो सकते सारे सब विकास के मामले में पंचायत केवल हमारे अपने उन कामों को तो करे ही जो उसके पास है, लेकिन वो शिक्षा में, चिकित्सा में, उद्योग में, रोजगार में, सभी प्रकार के विकासों में उनकी भूमिका हो। ऐसे कई काम करने के लिए आपको मैं जोड़ रहा हूँ, लेकिन 25 लाख तक के काम तो आपको जो मिले, पहले इसका अभिनंदन कर दे नगर निगम के बाद, लेकिन ये हमारा विभाग का एकदम जेट गति से चलने वाला निर्णय, जोरदार अभिनंदन करें। अपने बीच में से आज जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, मेरे को थोड़ा आपने कहा है तो मैं बोल जरूर देता हूँ, लेकिन ये अधिकार तो आप ही का है। आपने कहा कि मैं 50,000 का आज यहाँ से घोषणा करता हूँ, तुरंत कभी कुछ न कुछ तो हाथ में देना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन। 50,000 रुपया आज की इस कार्यक्रम के बाद से आपके खाते में पहुंचेगा, जो पंचायतों के अंदर आप लगाएंगे और भविष्य में और मिलता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।